मसीह में सबको सलाम सलाम। मैं हूँ पाकिस्तान, आपका मेज़बान मलक जहांगीर। आज जो हमारे प्रोग्राम का नाम है कड़वा सच। हम आज आपको कड़वा सच जो है, हकीकत जो है वो बयान करवाएंगे। यहाँ पे हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं परवेज़ मसीह साहब। उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके प्रॉपर्टी पे जो कब्ज़ा हुआ है, कोई ऐसे लोग हैं जो कब्ज़ा ग्रुप है जो उनकी जगह पे आके बैठ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर परवेज़ साहब, आज आपको पूरी दुनिया देख रही है सर। आज जो आपके साथ वक़ूआ हुआ है, जो आपके साथ बच्चों के साथ आज जुर्म और जो उन्होंने ऐसी जो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, आप आवाम को बताएंगे आपके साथ क्या हुआ? जी सबसे पहले तो मेरा सारी कौम को, सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, बरादरी को, पूरे पाकिस्तान को बड़े अदब से सलाम। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई है। मेरा नाम परवेज़ मसीह है, मेरे वालिद साहब का नाम मनशा मसीह है। हम तालाब सराय मांगा मंडी रायवंड रोड सिटी ज़िला लाहौर के रहशी हैं। उसी गांव के ही मेरे बौ-अजदाद, हम उधर के ही रहने वाले हैं। शुरू से हुआ ये, मेरे जो वालिद साहब हैं मनशा मसीह साहब, हमारे गांव का जो चर्च था वो नहीं था, उन्होंने बनाने की कोशिश की तो मुखालफ लोगों ने उसका इस्तिगासे के साथ 4 बंदों और भी जो FIR दर्ज करवा दी, पर्चा करा दिया, क्योंकि ये चर्च ना बना सके। लेकिन पर्चा होने के बावजूद भी 6-7 साल केस लड़ने के बाद जब केस उसके हक में हुआ तो खुदा के फजल से उसने चर्च जो है वो तमीर करवाया। और सारी जो कौम थी, जो उधर के हमारी मसीह बरादरी थी, सब ने मिलकर जो भी किसी से हो सका उसने किया तो चर्च बन गया। जब ये चर्च बना तो उस वक्त ये जो राजपूत लोग थे मेरे गाँव के, इन्हों को बहुत बुरा लगा कि भाई हमने पहले भी जो है ना अपने हरबे बहुत इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इस बात तो ये काम तो पूरा हो गया है। अब ये है कि इनके साथ कोई ऐसा काम करें ताकि ये लोग इस गांव में ही ना रहें, ये इधर अब रहने के लायक ही नहीं। अगर इन्होंने चर्च बनवा दिया है तो ये तो सब इनको देख के सारे लोग जो है ना वो अपना हक मांगना बोलना सीख जाएंगे। तो हम लोग तो इधर के जागीरदार हैं, जो हमारी मर्जी होती है वो हम इन लोगों से कराते हैं। ये बंदा तो जो है ना ये अब इस गाँव में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज तकरीबन 1 माह हो चुका है हमारे घर पर दावा बोला। कम से कम 50 से 60 लोग आए जिन्होंने दावा बोल के हमारे घर को आग लगाने लगे और उन्होंने कहा कि इधर से निकल जाओ, वरना हम आपको जो है ना इधर ही आपकी कब्रें बना देंगे। मेरे वालिद साहब ने 15 पे कॉल की। जब कॉल की 3 घंटे बाद पुलिस आई। 3 घंटे के बाद उन्होंने उनको भी साथ ले गए और मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को भी साथ ले गए। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, जो घर है उस पे आप कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे वालिद साहब को मुतमिन किया, मुतमिन करके भेज दिया कि बाबा जी आपके घर पे कब्जा नहीं होगा। लेकिन हम उसको कहते थे रहे तफ्तीशी को कि हमें जो है ना ये फैसला करके दो कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या बात है। वो कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमने आपका घर जो है वो खरीदा हुआ है। अगर इन्होंने खरीदा हुआ है तो मालिक तो मेरा वालिद है, मेरे वालिद के दस्तखत दिखाएं, बड़ा बेटा उसका मैं हूँ, मेरे कहीं पे दस्तखत दिखाएं, मेरे से छोटा मेरा भाई है उसके कहीं से दस्तखत दिखाएं, या बताएं कि हमने इनको कोई चीज़ दी है। किसी ने कोई हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ नहीं। जो मेरा सबसे छोटा भाई है उसके साथ इन्होंने उसके गन पॉइंट रख के स्टाम्प पे अंगूठा लगवाया और कहा कि हमने आपसे 7 लाख की जगह खरीदी है। ये वकूआ इन्होंने बनाकर हम पर हमला किया। तो एक दफ़ा जो थाने वालों ने कह दिया कि ठीक है जी अब आपके घर पे ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब वो SHO तब्दील हुआ, इन्होंने दूसरा हमला जो 20 दिन के बाद किया और आके मेरे बच्चों को, बहन भाई थे जो मेरा बुजुर्ग बाप था, उनको इन्होंने कहा कि हम अभी आपको जो है खत्म कर देंगे, बस 1 मिनट के अंदर इधर से निकल जाओ। लेकिन मेरे वालिद साहब ने बच्चों को साथ लिया, बाहर निकले। हमारे जो गांव के लोग थे वो खड़े तमाशा देखते रहे। किसी की जुर्रत ना पड़ी, किसी की हिम्मत ना पड़ी कि कोई इनसे बात करे कि अगर आप इतना जुल्म ढा रहे हो तो क्या मसला है, क्या वजह है, किस लिए आप कर रहे हो। किसी ने नहीं इनको पूछा, क्योंकि इनका असर सरूक ही बहुत है। ये लोग जालिम ही बहुत है, क्योंकि लोगों को पता था कि अब हम अगर कोई भी
किसी ने कोई बात की तो ये इनको छोड़कर हमारी तरफ हो जाएंगे, इसीलिए डरते हुए किसी ने कोई बात ही ना की। लेकिन हम मेरे वालिद साहब ने दोबारा जब 15 पे कॉल की तब पुलिस आई 2-3 घंटे बाद। आने के बाद इनको साथ ले गए और थाने में ले जाके कहा कि यार बाबा आप देखो, आप बूढ़े हो, आप जेल नहीं रह सकते, आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो हम आपको ये कहते हैं कि इनके साथ सुलह करो। जनाब आला उन्होंने जबरदस्ती सुलह करवाई, सुलह पर अंगूठे लगवाए, अंगूठे लगवा के वो उन्होंने घर पे फुल कब्जा कर लिया। अपना जो 4 द्वारी मकान उन्होंने बनाना था वो सब कुछ उन्होंने दोबारा जो है बना लिया। अब वो बैठ गए, हम दर बदर रोल रहे हैं जी। राणा अब्दुल कदीर, राव अब्दुल कदीर खां, तो और कौन है? और राणा यासीन पट्टी जी, राणा सलीम खां, अली मोहम्मद पट्टी, और इस तो इलावा भी बहुत ज़्यादा है। जिन्ने साढ़े खानदान सारा रल के जिन्ने खानदान दे इन्हां दे सारिਆਂ ਦੇ एक 2-2 बंदे सी जी। ये सारे जिन्ने लोग थे ये सारे इकट्ठे होके आए ने जी। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने उसके बाद CCPO लाहौर उसको एप्लीकेशन मेरे वालिद साहब ने दी है, उन्होंने DSP रेवेंड को मार्क की है, लेकिन DSP रेवेंड ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात नहीं। हम डरते फिरते भागे दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनाई नहीं, किसी जगह पे कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। सर मुझे ये बात बताएं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है कि वो विरासत जी थी वो किसके नाम थी और कहाँ से स्टार्ट हुई, और आपके जो वालिद साहब हैं वो उनके क्या लगते हैं जिनकी पहले नाम पे ये प्रॉपर्टी थी? सर यही बात है कि मेरे वालिद साहब के जो अबौजदाद हैं वो खुदा के फजल से शुरू से 1910-11 से वो 1450 कनाल के मालिक हैं, और 2009 तक जो है हमारा कब्जा था जमीन पे। लेकिन इन्होंने हमें तारकीन वतन लिखा कि ये लोग माइग्रेट हो गए हैं, ये लोग इंडिया चले गए हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ हुकूमत पंजाब को, अपने जितने मेरे मुखालफीन हैं, कि मेरा नाम परवेज मसीह है, मेरे वालिद साहब का नाम मनशा मसीह और मेरे दादाजी का नाम प्यारू मसीह और मेरे परदादा जी का नाम हीरा मसीह है, जिसकी ये सारी प्रॉपर्टी है। हीरा मसीह को तारकीन वतन माइग्रेट साबित करें और फिर हमें जो मर्जी सजा दें। सारा हीरा मसीह का खानदान इधर है, उसके बेटे बेटियां पोते पोतियां सब, उसकी कब्र इधर है, उसको इन्होंने तारकीन वतन लिखा, क्योंकि ये सारे हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे, ये माइग्रेट हुए ही नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि यार अब जो है ना ये हिंदू प्रॉपर्टी ये ख़त्म है, ये अब इन लोगों को नहीं देनी। कहा कि ये अब सारा सरकार का रकबा हो गया। उधर से हमें बेदखल किया। उसके बाद ये सब लोगों ने मिलके उन्होंने ये कहा कि अब इनको जो है ना इस गांव से भी निकालो। अच्छा प्रवेश साहब बताएंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है मौजूदा जो जहाँ पे जब आप रह रहे थे वो कितनी प्रॉपर्टी है? जी वो 8 मरले का घर था। तो टोटल आपकी प्रॉपर्टी कितनी है? टोटल जो बाहर का रकबा है वो 1450 कनाल है, 17 मरले। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये जो राणे हैं जी जी उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी पे नहीं, उन्होंने घर पे कब्जा किया है। प्रॉपर्टी पे कब्जा गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने कहा कि ये तारकीन वतन, लेकिन हमारी सीनियर सिविल जज कोर्ट राधा किशन उन्होंने हमें वारसान डिक्लेयर किया है। हमारी डिग्री है, हमारे पास डिग्री है। उन्होंने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर, पत्तीदार, नंबरदार, जो यूनियन काउंसिल के डेथ सर्टिफिकेट थे, फादर जी का लेटर जो कैथलिक का रिकॉर्ड है उस वक्त से लेकर अब तक, फादर जी ने अपने लेटर में जारी भी किया है कि अगर किसी ने कोई रिकॉर्ड में मसला है तो कॉल में हमें पूछ सकते हैं। हमारे पास है सारा रिकॉर्ड उस वक्त से लेकर आज तक। तो सारी FRC जो है वो सब कुछ लेकर जज साहब ने फिर हमें डिग्री दी है। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला भी मेरे पास है, पूरा रेवेन्यू का रिकॉर्ड, रेवेन्यू जो रिकॉर्ड था वो भी सारा मेरे पास है। तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर सब की रिपोर्टें भी मेरे पास हैं। अब ये हमें कब्जा देने के लिए, विरासत दर्ज करने के लिए इनका अब एक ही मकसद है कि इन लोगों को ख़त्म करो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है ना इन लोगों को ख़त्म करो। लेकिन हम डरते और भागे दौड़े लोगों को घरों में रहते हुए इधर योनाबाद में जो है हमें पनाह मिली है। इधर हम आए हैं, आके सबको बताया है, इनको कहा कि भाई सारी बात की आप वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अगर हमारा तहफ़्फ़ुज़ बनता है तो हमें खुदा के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, क्योंकि हमारी जान को, बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जी बताएंगे प्रवेश भाई आगे क्या हुआ? आगे सर ये हुआ कि मैं योनाबाद में हूँ, बाहर निकला बाज़ार से,
तो उनको पता था कि ये योनाबाद में जो है ना वो आते जाते हैं, वो जानते हैं, वो इधर दफ्तर भी आए थे। बाहर से उन्होंने अपने जो बंदे हैं वो भेजे। शक्ल से मैं देख सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, लेकिन उनके नाम जो है ना वो मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर किसी किस्म की आपने कोई कार्रवाई की तो हम आपके पीछे हैं, आप बेफिक्र हो जाओ। पीछे क्या मतलब? मतलब कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हमें आपका पता है कि आप किधर किधर जाते हो, कहाँ कहाँ रहते हो, आपके बच्चे किधर हैं। खुदारा मेरी अपील है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, हुकूमती जितने मेंबरान हैं, जितने हमारे मसीह मेंबरान हैं, पास्टर हैं, जो भी हैं, MP MN है, मिनिस्टर हैं, मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि खुदा के लिए जो बात मैं कह रहा हूँ वो खुदा के फजल से सारी की सारी सच है और पूरी एविडेंस के साथ कहता हूँ। जहाँ मर्जी, जिधर मर्जी, सारा कुछ आप चेक कर लें, हर चीज़ को देख लें, लेकिन सबसे पहले हमें इनसे बचाया जाए। मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे वालिदैन को जो है सबसे पहले हमें इनसे बचाया जाए। मेहरबानी, और इससे ज़्यादा जो है मैं और कुछ नहीं बोल सकता। लिहाजा मेरी सबसे ये अपील है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पर खुदाया रहम किया जाए और हमारी जान का जो है हिफाजत की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब इजाज़त चाहते हैं कैमरामैन बॉबी के साथ M न्यूज़ लाहौर।